जो YouTube channel है, today we are going to start our topic that is managers level कि प्रबंधकीय पदानुक्रम क्या होते हैं। अब तक हमने हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कशन किया, बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है और हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। तो हमारे सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स चलते थे, उसी में हमारा एक टॉपिक है आज का मैनेजर्स लेवल, प्रबंधकीय पदानुक्रम। तो सबसे पहले प्रबंधकीय यानी प्रबंध से संबंधित, प्रबंधकों से संबंधित और पदानुक्रम का क्या मीन होता है। पदानुक्रम मतलब एक क्रमबद्ध जो पद होते हैं उसी को पदानुक्रम कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक स्तर जिसके अंदर आदेश और संप्रेषण की श्रृंखला बनती है, चैन बनती है, उसी को हम पदानुक्रम कहते हैं। और प्रबंधकीय शब्द इसके आगे जुड़ जाता है तो ये प्रबंधकीय पदानुक्रम बन जाता है। मतलब प्रबंधकों का एक स्तर जहाँ पे आदेश संप्रेषण से संबंधित श्रृंखलाएं बनती है वही हमारा प्रबंधकीय पदानुक्रम कहलाता है। प्रबंधकीय पदानुक्रम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो प्रबंधकीय पदानुक्रम संगठन की संरचना, संगठन का आकार, संगठन का नेचर, संगठन की विशेषता, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। जितनी बड़ी संस्था होगी उतने ही उसके प्रबंधकीय पदानुक्रम के स्तर बनाए जाएंगे, जितनी छोटी संस्था होगी उसके उतने ही कम प्रबंधकीय पदानुक्रम स्तर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदानुक्रम होते हैं प्रबंधकीय या प्रबंधकीय स्तर हम जिन्हें कहते हैं वो संगठन के आकार, संगठन की संरचना, संगठन की विशेषता, संगठन के उद्देश्य, संगठन के मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर आधारित होती है। तो ओवरऑल हम स्टडी के रूप में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय पदानुक्रम को 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड है मध्यम स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थर्ड है निम्न स्तरीय प्रबंध, लो लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीनों का हमने नाम तो देख लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन स्तरों में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं और उन व्यक्तियों का क्या क्या कार्य होता है। डेफिनेटली बात है कि ये 3 स्तर है तो कार्यों का भी बंटवारा किया गया, अधिकारों
मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होता है, लो मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होता है, तीनों ही लेवल्स के मैनेजमेंट डिफाइन किए गए हैं। अब हमें इससे पता लगता है कि जितने भी हेड के जितने भी नीति निर्धारण के कार्य होते हैं वो सारे के सारे कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, यानी जितने हमारे डिपार्टमेंटल वर्क्स है उनके ऊपर जो हेड्स के काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। अगर लो लेवल की बात करें तो सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, वर्कर्स, गेटकीपर, ये सब, राइट। अब एक मेन जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि जब भी लो लेवल मैनेजमेंट की या मैनेजर्स की बात की जाती है तब जो भी कार्य या जो भी फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं वो हमारे एज ए सुपरवाइजर डिफाइन किए जाते हैं कि हमने लो लेवल मैनेजमेंट में एज ए सुपरवाइजर सभी फंक्शनों को डिफाइन किया है। वैसे अगर हम देखें तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं कि लो मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज शामिल होते हैं, वर्कर्स शामिल होते हैं, लेकिन वर्कर्स के ऊपर जो उनका पर्यवेक्षण करता है वो सुपरवाइजर भी हमारा लो लेवल मैनेजमेंट का हेड कहलाता है, लो लेवल मैनेजमेंट का हेड कहलाता है। तो जितने भी लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे बाय सुपरवाइजर को अज़म करके ही डिफाइन करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, सबसे पहले हमारा लो लेवल मैनेजमेंट का आता है गेटकीपर, उसके बाद वर्कर्स, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद फोरमैन और सबसे हेड जो कहलाता है वो होता है हमारा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को के मान के हमने सारे निम्न स्तरीय प्रबंधकीय कार्यों को डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं, हमें ये पता लग गया कि इन मैनेजमेंट में कौन कौन से स्तर पे कौन कौन शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि शामिल होने के बाद इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इन स्तरों में प्रबंधकों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होते हैं, बीओडी, सीईओ, सीएफओ, सीओओ और जनरल मैनेजर। तो ये सारे हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये एक संगठन में क्या क्या कार्य करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे हेड कहलाते हैं, मुखिया कहलाते हैं। तो डेफिनेटली इनके जो कार्य होंगे वो टॉप वाले होंगे, मतलब प्लानिंग करना, सारी की सारी कंट्रोलिंग करना, प्लान्स बनाना, उनके लिए क्या क्या आवंटन करना है उसके बारे में सोचना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये सारे जो टॉप के काम होते हैं जिनसे व्यवसाय शुरू होता है, जिनसे व्यवसाय चलता है, मेन कंट्रोलिंग हेड कहलाते हैं, वो सारे हमारे टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कार्य लिखे हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। पहला मैंने लिखा है निर्णयात्मक कार्य, यानी डिसीजन मेकिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे टॉप मैनेजर करते हैं। डिसीजन मेकिंग किस टाइप का, डिसीजन कब लिया जाता है, डिसीजन तब लिया जाता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमें चूज करना हो, हमें डिसीजन लेना हो कि हमें कौन सा कार्य करना है। उसमें हम उद्देश्यों का निर्धारण भी करते हैं, उद्देश्यों का बंटवारा भी करते हैं, उसके वैकल्पिक ऑप्शंस को भी ढूंढते हैं, उन्हें अच्छे से कंपैरिजन करते हैं, सूझ करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वो डिसीजन का जो भी मेन काम होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारा ही हमारा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। सेकेंड फंक्शन लिखा है नीति निर्धारण कार्य, मतलब डिसीजन लेना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, योजनाएं बनाना, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे ही डिटरमाइन करना हमारा टॉप मैनेजमेंट का कार्य होता है। थर्ड बात आती है मंशा जानना। मंशा का मतलब होता है ओपिनियन, मतलब आपके जितने भी समूह वाले हैं, मतलब आप अगर एक टॉप मैनेजर हो तो आपके जो भी समूह वाले हैं जो आपके साथ में कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करवा रहे हैं उनकी ओपिनियन जानना, बाकी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की भी ओपिनियंस जानना और कर्मचारियों से भी सुझाव लेना, उन सबके ओपिनियन को जान के एनालिसिस करके रिजल्टों को निकालना, कंट्रोलिंग करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और एक प्लान बनाना, अच्छा परफेक्ट प्लानिंग करना, वो हमारा टॉप मैनेजमेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट क्या है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्य का मतलब है कि हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए जो वैकल्पिक ऑप्शन है उसमें से हमें कंपैरिजन करके जो बेस्ट ऑप्शन है वो
ये भी हमारा टॉप मैनेजमेंट का ही वर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो आदेश निर्देशों को प्रसारित करना, मतलब आप कमांड कर रहे हो, आप डायरेक्शंस देते हो, उनको प्रसारित करना। कहाँ से? टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से वो अपने आदेश निर्देश देगा, वो अपने सारे के सारे आदेश निर्देश देगा मध्य स्तरीय प्रबंधक को, और मध्य स्तरीय प्रबंधक आगे किसको देगा? निम्न स्तरीय प्रबंधक को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आदेश निर्देश प्रसारित करने का काम होता है वो हमारा टॉप मैनेजमेंट का होता है। किसके लिए? मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए। और मध्य स्तरीय प्रबंधकों का आदेश निर्देश का प्रसारण किनके लिए होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कार्य है बजट का अनुमोदन करना, मतलब जब आप प्लान बना रहे हो, टॉप मैनेजमेंट जब प्लान बना रहा है कि हमें किस तरीके से ढांचा प्रिपेयर कर रहा है, स्ट्रेटेजी रेडी कर रहा है, रास्ता बना रहा है, तो उसके अंदर वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। सभी फैक्टर्स में बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डिसाइड करना कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, किस संसाधन में करना है, किस यूटिलाइजेशन से उसका यूज लेना है, ये सारा बजट का अनुमोदन तय करना, बजट का ढांचा तैयार करना, ये भी हमारे टॉप मैनेजमेंट का ही वर्क होता है। आगे हम बात करें योजनाओं व परिणामों की जांच। टॉप मैनेजर का ये भी वर्क होता है कि हमने जितनी भी प्लानिंग बनाई है ये उनका क्रियान्वयन करेंगे, ये क्रियान्वयन करेंगे, तो उनके बाद उसके ऊपर जांच करना, उनके ऊपर कंट्रोलिंग करना, वो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट ही करता है। आगे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श। हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, जब टेक्निक्स की बात की जाएगी, तकनीकों की बात की जाएगी, तब वहाँ पे आएगा अपवाद द्वारा प्रबंध, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ये सारी मैनेजमेंट की क्या है? तकनीकें हैं। तो जो अपवाद द्वारा प्रबंध है वो हमारे किनके द्वारा किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो विशेष मामले होते हैं, जो विशेष स्थितियाँ होती है, सामान्य से हटके जो स्थिति होती है हमारे संगठन में, चाहे वो ऊंची हो चाहे वो नीची हो, चाहे वो लाभ की हो चाहे वो हानि की हो, तो इन दोनों भी कंडीशन में टॉप मैनेजमेंट उनके ऊपर फोकस करता है, केंद्रित करता है, ध्यान आकर्षित करता है और उनके लिए अच्छे से अच्छे प्लान करके सुधारात्मक कार्रवाई को अपनाता है। तो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। आगे है मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन, मतलब एक संगठन में हम टॉप मैनेजर हैं और हमें डिसाइड करना है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनमें कौन कौन से अधिकारी को कार्य पे लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो ये जो कार्यकारी अधिकारियों के चयन का कार्य होता है वो भी हमारा टॉप मैनेजर के द्वारा ही करवाया जाता है। तो ये सारे थे हमारे उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य। निर्णयात्मक कार्य, नीति निर्धारण कार्य, मंशा जानना, न्याय संबंधी कार्य, आदेश निर्देशों को प्रसारित करना, बजट का अनुमोदन करना, योजना व परिणामों की जांच करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना। अब हमारा सेकेंड आता है मध्य स्तरीय प्रबंधन, कि मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं वहाँ
मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध दोनों के मिड का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, दोनों के बीच चैन बनाने का काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के वर्क। पहला, नीतियों की व्याख्या करना व समझाना। नीतियों की व्याख्या करना मतलब टॉप मैनेजर से इन्हें जो भी आदेश मिले हैं, जो भी नीतियां निर्धारण मिले हैं, उनको व्याख्या करना और समझाना। लेकिन किनको समझाना? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को समझाना, उनको समझाना कि हाँ ये आदेश मिले हैं, ये हमारी नीतियां निर्धारित हुई है, ये हमारा संगठन करने वाला है, तो उनको व्याख्या करना और समझाना। ये कार्य किसका होता है? मध्य स्तरीय का। सेकंड है कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना। अब मध्य स्तरीय जो प्रबंधक होता है वो भी हमारा निम्न स्तरीय प्रबंधकों से क्या करवाता है? कार्य करवाने का काम करता है। तो कार्य करवाना है तो उससे पहले उन्हें विस्तृत रूप से निर्देश देने पड़ेंगे कि आपको कार्य ऐसे करना है, इस प्रकार करना है, ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो हमने ये लिखा है कि कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देशों को देना। किसको देना? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को देना। और निम्न स्तर में हमारे वर्क कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन, यानी डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनका एनालिसिस करना और उनकी रिपोर्ट का मूल्यांकन करना। और फिर वो रिपोर्ट किसको देता है? ये मध्य प्रबंधक ये रिपोर्ट उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंच जाता है। विभागीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना मतलब जितने भी डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं उन सब में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम जो होता है वो भी हमारा मिडिल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। परिचालन कर्मचारियों को अभिष देना और जिन कर्मचारियों से कार्य करवाना है, जैसे यहाँ से आदेश मिलता है कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है एक दिन में, और फिर ये आदेश देता है इनको, तो यहाँ पे निम्न स्तर में आगे आगे जो कर्मचारी होते हैं वो यूनिट्स बनाना शुरू करते हैं। तो उन कर्मचारियों के ऊपर काम कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। तो सुपरवाइजर को मोटिवेट करना या परिचालन के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करने का काम कौन करता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक करता है। और कर्मचारियों से डायरेक्ट मोटिवेशन का काम हमारा निम्न स्तरीय प्रबंधक मतलब सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं पर्यवेक्षीय प्रबंधकों का पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण, मतलब जो निम्न स्तरीय प्रबंधक है या जो सुपरवाइजर है उनको आवश्यक रूप से ट्रेनिंग देना कि किस प्रकार से आपको वर्कर्स के ऊपर, किस प्रकार से आपको कामों के ऊपर कंट्रोलिंग रखनी है, आपको अच्छे से मैनेज करना है। इनके लिए जो ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है वो भी हमारे मिडिल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। इनके लिए लो लेवल मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी है। आगे है पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाना, और यहाँ पे जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सुलझाने का काम पहले कौन करता है? मध्य स्तरीय करता है। अगर मध्य स्तरीय से भी समस्याएं नहीं सुलझती है तो वो हमारे कहाँ पे जाएगी? उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास जाएगी। और यहाँ पे अगर समस्या का समाधान हो गया है तो ये क्या होगा? उच्च स्तरीय डायरेक्ट निम्न स्तरीय को नहीं देगा, नहीं, ये पहले मध्य स्तरीय को सूचना देगा, मध्य स्तरीय फिर निम्न स्तरीय को सूचना देगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारा शोध व अनुसंधान के लिए प्रयत्न
कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले गेट कीपर, वर्कर्स, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, फोरमैन और हमारा सुपरवाइजर। तो ये जितने भी कार्य हैं वो एज ए सुपरवाइजर डिफाइन किए गए हैं। पहला है हमारा संचालक की योजनाएं बनाना। संचालक के मतलब ऑपरेटिंग प्लानिंग करना। अब यहाँ से ऑर्डर्स तो मिल गए कि आप यहाँ से टॉप मैनेजमेंट ने इसे ऑर्डर दिया मिडिल को कि 1000 यूनिट्स बनानी है, और यहाँ पे मिडिल ने यहाँ निम्न स्तर तक पहुँचा दिया कि 1000 यूनिट्स को तैयार करना है। तो सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर एक प्लानिंग बनाएगा कि मेरे को किस तरीके से सारे कर्मचारियों में इतना इतना बांटना है और काम करवाना है। ठीक है, तो संचालक की योजनाएं बनाना कि 10 कर्मचारियों का ग्रुप में इतने यूनिट्स बनाना है, उसको इतने यूनिट्स, उसको इतने यूनिट्स। तो ये योजनाएं बनाने का काम कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए कौन करता है? हमारा लो लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर है कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, यानी पर्यवेक्षण का कार्य करता है हमारा कि कर्मचारी कार्य सही कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी जहाँ काम करते हैं वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं आके देखता, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी नहीं आके देखता, लेकिन कौन देखता है? सुपरवाइजर देखता है। जैसे मेरा एक बिजनेस है, वहाँ पे 100 वर्कर्स काम करते हैं, तो 100 वर्कर्स में मैंने डिवाइड कर रखा है कि 25 वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा। तो 100 के ऊपर कितने सुपरवाइजर हो गए? 4। और चारों सुपरवाइजर कौन है? और चारों सुपरवाइजर हमारे लो लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हैं। तो वो क्या करेंगे? उन सभी कर्मचारी जो जो कार्य कर रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे कि कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर है कर्मचारियों को कार्य विधियों का ज्ञान देना, और अगर कर्मचारियों से कार्य सही से नहीं हो रहा है या कुछ कमी पेशी रह रही है, उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है, तो उन्हें कार्य विधियों के बारे में ज्ञान देना, बताना कि इस प्रकार से इस तरीके से करो तो अच्छा रहेगा। मतलब प्रशिक्षण देने का वर्क जो होता है वो सुपरवाइजर करते हैं हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में, किनके लिए? वर्कर्स के लिए। आगे है श्रमिकों व कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, मतलब कौन कौन से कर्मचारियों को क्या क्या काम करना है, कितना कितना काम करना है, ये सारा बांटना, ये भी हमारा लो लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है सुपरवाइजर और फोरमैन के द्वारा। संचालक के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, मतलब जो कर्मचारी मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो जो संचालक की गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम हमारा कौन करेगा? लो लेवल मैनेजमेंट ही करेंगे, यानी सुपरवाइजर लोग करेंगे। आगे है अधिकारियों से संपर्क व आवश्यक सूचना देना, कि अब कर्मचारियों को कोई सूचना देनी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो क्या करेंगे? जो मिडिल लेवल, ये लो लेवल मैनेजर्स होंगे वो मिडिल लेवल से कांटेक्ट करेंगे, इनसे सूचनाएं प्राप्त करेंगे, और ये सूचनाएं किसको देंगे? वर्कर्स को देंगे। तो इनके बीच में क्या है? वर्कर्स को आवश्यक सूचनाएं पहुंचाना, संपर्क स्थापित करने का काम भी हमारे लो लेवल मैनेजर्स करते हैं, जैसे सुपरवाइजर। वर्कर्स भी वैसे लो लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं, क्योंकि कार्यों का क्रियान्वयन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे है दैनिक कार्य प्रवाह पर नियंत्रण, ये हमारे जो टॉप होते हैं वो ऑल ओवर वर्क्स के ऊपर कंट्रोलिंग का काम करते हैं, मिडिल लेवल जो होते हैं वो इनके लो लेवल के ऊपर कंट्रोलिंग का काम करते हैं, और जो लो लेवल होते हैं वो सारे कर्मचारी जो डेली रूटीन में वर्क्स कर रहे हैं, कार्यों को संपन्न करवा रहे हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग का काम किया जाता है वो सारा ही हमारे किनके द्वारा किया जाता है? लो लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण देना, कि कर्मचारियों को ट्रेन करना कार्यों के अंदर। अगर हम उन्हें कार्यभार सौंप रहे हैं, उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से आपके संसाधनों का यूज ले और अच्छा सा अच्छा हमें प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी उत्पादित करके दे। आगे है कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना व कार्यों का मूल्यांकन करना, कि हमारा जो लो लेवल मैनेजर्स या मैनेजमेंट होता है वो सारे ही कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोलिंग करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है, उन्हें परामर्श देता है, और उनको जो भी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर मूल्यांकन का काम करता है, आंकलन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ही लो लेवल मैनेजमेंट के वर्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? आप लोगों को कुछ कॉमन चीजें ध्यान में रखनी है
हैं कि जो उच्च स्तर प्रबंध होता है वो सूचनाएं देता है मध्य स्तर को, मध्य स्तर देता है निम्न स्तर को। निम्न स्तर के अंदर हमारे वर्कर्स द्वारा कार्य को किया जाता है, लेकिन जो कार्य डिफाइन किए जाते हैं वो एज ए सुपरवाइजर डिफाइन किए जाते हैं कि लो लेवल मैनेजमेंट का जो हेड होता है वो सुपरवाइजर होता है। तो सुपरवाइजर कर्मचारियों का क्या क्या काम करेगा वो सारे के सारे हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। आज का हमारा डिस्कशन था प्रबंधकीय पदानुक्रम, जिसमें कितने थे, हमने 3 स्तर बांटे थे, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों में कौन कौन शामिल होता है? उच्च स्तरीय में बीओडी, सीईओ, सीएफओ, सीओओ और जनरल मैनेजर्स। मिडिल में कौन कौन शामिल होते हैं? सारे ही डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो होते हैं वो सारे। लो लेवल में हमारा सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, वर्कर्स, गेट कीपर, ये सब इनके काम जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से लिखवाई दी है। उच्च स्तर टॉप लेवल मैनेजमेंट के निर्णय लेना, नीति निर्धारण करना, मंशा जानना, न्याय संबंधी कार्य, आदेश निर्देश देना, बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं और परिणामों की जांच करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना। मध्य स्तरीय प्रबंध सबसे खास होता है क्योंकि ये उच्च स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। तो नीतियों की व्याख्या करना, यहाँ से नीतियों को लेना और यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करना, कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करके रिपोर्ट उच्च स्तरीय प्रबंधकों को देना, विभागीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना, परिचालन कर्मचारियों को अपग्रेडित करना, पर्यवेक्षक प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, पर्यवेक्षक कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, शोध व अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना, आदेश निर्देश सुझाव शिकायतों को प्रेषित करना। आगे है निम्न स्तरीय यानी संचालकीय योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, कर्मचारियों को कार्यविधियों का ज्ञान देना, श्रमिकों व कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, संचालकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना, अधिकारियों में संपर्क व आवश्यक सूचना देना, दैनिक कार्यों प्रवाह का नियंत्रण, कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। तो आज का आपका टॉपिक बस यही था कि प्रबंधकीय पदानुक्रम कौन कौन से होते हैं, उन पदानुक्रम को आप लोगों को अच्छे से इनका रिवीजन करना है। यहाँ पे आपके मैनेजमेंट जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का हमारा एक और जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि अब तक हमने मैनेजमेंट के 2 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। तो वैसे तो आप सब लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, नोट्स को प्रॉपर रूप से बना रहे होंगे और अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट का डेफिनेशन, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट के स्कोप्स और सेकंड चैप्टर में मैनेजमेंट की प्रोसेस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के रोल्स, मैनेजमेंट का लेवल। अब तक हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर